मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी रची गई है। केवल हर चीज में भावना को भड़का करके टीआरपी लेने का काम कर रहे हैं और जनता में जो है बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, इस देश की जनता हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद से उब चुकी है। मुख्यमंत्री ये तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्यों बांटेंगे वो? कथनी करनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी की कथनी करनी में भी अंतर है। अरे जुमला नहीं फेंके थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी हालत में सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। अब इसको लेकर सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि और भी धर्मों के लोग तो सड़कों पर कार्यक्रम करते हैं, फिर संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री जी एक विशेष धर्म के लिए इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, अब इसी को विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि और भी धर्मों के कार्यक्रम तो सड़कों पर होते हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये जो है ये भारत की जो विधा का ठेकेदार है, ये निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि या तो अपने पद की अपने कैडर की गरिमा को नहीं समझते या आम जनता में भेदभाव पैदा करके अपने संवैधानिक दायित्वों का उपेक्षा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी भेदभाव कर रहे हैं। अगर भेदभाव नहीं होता तो ये एक लाइन में कह देते कि साहब किसी भी धर्म के अनुयायियों को ये अधिकार नहीं कि आप सार्वजनिक प्लेस जो है अपने धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से आप सार्वजनिक प्लेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर डिस्टर्ब करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री को ये बात कहना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को ये समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री जिस कौम से बिलोंग करते हैं, जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, जिस हिंदुत्व से बिलोंग करते हैं, उस समुदाय का जो 70% अनुष्ठान जो है सड़कों पर होता है। अब कारण ये है कि आप 5 मिनट मुसलमानों के लाउडस्पीकर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमान आपके 24 घंटा कीर्तन को बर्दाश्त करता है। तो कारण ये है कि निश्चित तौर पर आप अपने संवैधानिक कैडर के साथ भेदभाव पैदा करके, मैंने फिर कहा कि संवैधानिक दायित्वों की उपेक्षा कर रहे हैं। अब कारण ये है कि केवल हर चीज में भावना को भड़का करके, देश की एकता से खेल करके, देश के समाज के सद्भाव से खेल करके, संविधान का उपहास उड़ा करके, समाज को बांट करके, समाज में नफरत पैदा करके, पूरे सिस्टम को नफरत के आग में जला देना ही अगर संविधान का घोतक है, परिचायक है और मुख्यमंत्री के कैडर का सम्मान है तो ये सरकार को मुबारक हो। लेकिन इंसानियत ये कहती है कि मुख्यमंत्री को एक देश एक संविधान, उनकी पार्टी ने कहा कि इस देश में एक नियम रहेगा, एक संविधान रहेगा, तो फिर एक देश एक संविधान तो नियम दो क्यों? यहाँ सवाल उठता है उनके निष्ठा पर। तो मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप कानून फॉलो करके एक सर्कुलर जारी कर दीजिए कि कोई भी समुदाय, कोई भी मजहब किसी भी रूप में सार्वजनिक प्लेस को अपने अनुष्ठान के माध्यम से डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है और सुझाव भी है कि वो समाज में जो एकता है भारत की विधा में, जो समुदायों के बीच एक दूसरे का पूरक होने का प्रमाण है, उस भावना से आप मत खेलिए। हम मुख्यमंत्री से ये आग्रह करना चाहते हैं। तो मतलब मुख्यमंत्री जी दो रवैया अपना रहे हैं। एक तरफ कह देते हैं नमाज नहीं होगी और दूसरे तरफ विपक्ष कह रहा है कि सभी धर्मों के तो कार्यक्रम सड़क पर होते हैं। एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून है। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस तरह का
क्यों वक्तव्य दे रहे हैं? आप ये बताइए कि बोल रहे हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं होने देंगे। आप घरों में नमाज पढ़िए और या तो जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन अन्य धर्मों के जो पंडाल सड़कों पे लगते हैं, कैसे लग रहा? जब एक देश एक कानून है तो क्या यहाँ एक देश दो कानून चलाएंगे? एक प्रदेश में प्रदेश में एक जो है कानून अलग रहेगा, दूसरा कानून अलग रहेगा धार्मिक लोगों के ऊपर, यानी दो धर्मों के अलग अलग जो है कानून आप लागू करेंगे? ये कहाँ का नियम है? आप ये बताइए। पूरी सड़क जो है घेर के लोग जो है चलते हैं, पानी लेके कांवड़िए, और जो है हो हल्ला भी करते हैं, और अभी जो है पंडाल लगा देंगे जो हिंदुओं के भी जो अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, सड़कों पे क्यों लगवाते हैं? उनके लिए भी नियत स्थान लागू करिए, तब न होगा कि एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान। तो नहीं फिर एक विशेष धर्म के लिए क्यों कह दिए हैं? ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी है ना, वो केवल टीआरपी बटोरना चाहते हैं, केवल हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके केवल सत्ता पाना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे नहीं बोलते हैं और उसको मिटाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी वाले गले लगा रहे हैं, अपनी पार्टी में मिला रहे हैं, और इधर हिंदू मुसलमान करके सत्ता पे बने रहना चाहते हैं। अब जनता जाग गई, अब सवाल करेगी, सवाल पूछेगी कि आप अब योगी जी गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर ही नहीं है, आप प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, और आपसे जनता सवाल पूछेगी कि जब एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए कि हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून, सरदार के लिए अलग कानून, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सबके लिए अलग अलग कानून बनाएंगे आप? मतलब टीआरपी लेने के लिए ये से बोल रहे हैं? केवल टीआरपी लेने का काम कर रहे हैं और जनता में जो है बांटने का काम कर रहे हैं कि लोग तमाम जातियों में और धर्मों में बटे रहें और हमें सत्ता बनी रही हमारी और कुर्सी हमारी बनी रही। मुख्यमंत्री ही तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्यों बांटेंगे? वो कथनी करनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। योगी जी की कथनी करनी में भी अंतर है। अरे जुमला नहीं फेंके थे पश्चिम बंगाल में जाके माननीय योगी आदित्यनाथ जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनी तो गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारी मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कितने गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारी अपराधी से विधानसभा के सामने, हजरतगंज में और डालीबाग में, डालीगंज में, निशातगंज में, महानगर में कितने लोगों से आप झाड़ू लगवाए हैं? योगी जी तो कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया यूपी में। कहाँ मिला दिए? गाजीपुर से गाजियाबाद तक जितने अपराधी हैं शान से घूम रहे हैं, 6-6, 7-7 फॉर्चूनर लेके चल रहे हैं, अब तो हेलीकॉप्टर भी लेके चलने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने किसको मिट्टी में मिलाया? देखिए, इक्का दुक्का माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा सा काम किया, उसकी हम लोग सराहना की, लेकिन कुछ ऐसे अपराधी मारे गए जो अपराधी ही अपराधी को मार दिया, और इनकी 16-17 जो है पुलिसकर्मी उसके सुरक्षा में लगे थे, उसके बीच में आके मार दिया, तो उसका हम श्रेय आपको नहीं देंगे, आपको सराहना नहीं देंगे। आप तो 1-2 गुंडों को मरवाने के लिए 3 गुंडा और पैदा कर दिया। अगर आपकी पुलिस इनकाउंटर करती तो हम पुलिस की सराहना करते, प्रशंसा करते, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सराहना और प्रशंसा करते, और भारतीय जनता पार्टी की सराहना और प्रशंसा करते। लेकिन आपने इनकाउंटर नहीं करवाया है, न इनकाउंटर हुआ है, वो गुंडे के द्वारा दूसरा गुंडा मारा गया, और आपके जितने गुंडे अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं, उनका कब सफाया करेंगे? कब उनका इनकाउंटर करेंगे? माफिया राज कायम है भैया। अरे माफिया नहीं, घोर माफिया राज कायम है, जंगल राज कायम है, महाजंगल राज कायम है। भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और गुंडों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। लेकिन योगी जी अब एक बात और कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। देखिए, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, बदहाली और भाजपाई मंत्री और इनके अधिकारियों द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार से देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी रची गई है। देखिए, इस देश की जनता हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद से उब चुकी है। उनके बच्चों को रोजगार चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए,
वो तो उसमें तो तुम बात करते नहीं, महंगाई पे तनी महंगाई का मुंह बोलते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ये चवन्नी अठन्नी वाले हैं। फिर इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? ये बयान आपको बता दूं, आप मछली मारने गए हैं कभी कांटिया लगा करके? नहीं। नहीं तो जाके देख लीजिएगा। केचुआ पहले होता था, केचुआ। वो केचुआ को तोड़ करके गूंथ करके मछली को फंसाया जाता था। वही जो आजकल का मुसलमान है, भाजपा के लिए चारे का काम करता है कि हम जो हिंदू रूपी मछली को फंसाएंगे इसी के चक्कर में। तो जनता समझ चुकी है, उनके बच्चे भटक रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था एकदम धरातल में। ये नॉर्वे जानते हैं किस लिए गए थे? जानते हैं? अरे यूपी पे ही रहते हैं ना। नहीं पूरा तो आओ। आप इन्हीं के पार्टी की है, यूपी हो बिहार हो, अब फिरोजाबाद जो वो नहीं, देश की बात होनी चाहिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई है और इस देश का युवा सड़कों पे उतरने के लिए व्याकुल भारत है। आई लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यूपी में माहौल इसलिए गर्म है कि योगी जी कह दिए हैं सड़क पर नमाज नहीं होगी। अभी विपक्ष कह रहा है कि बाकी धर्मों के भी कार्यक्रम तो सड़क पर होते हैं। देखिए, दो चीजें। पहली बात तो जब पहली बार मुख्यमंत्री माननीय संत महंत योगी आदित्यनाथ जी बने, उन्होंने ये फरमान जारी किया कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा मुसलमान। तो मुसलमान इतना डरा हुआ है योगी जी से, इतना डरा हुआ है कि मैं तो निकलता हूँ हर जुम्मे को, कोई मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ ही नहीं रहा है। इतना डरा हुआ है, इतना आतंक है, इतना डर है योगी आदित्यनाथ का। दूसरी चीज जो भंडारे की बात है, विपक्ष के पास जो है, देखिए मैं रामचौक मिश्रा अखिल भारतीय जनसंघ बात करूंगा जो सच है, ना तो मुझे भाजपा को देगी, ना सपा को देगी, ना कांग्रेस देगी। मामला ये है कि एक भी फोटो दिखा दे, अभी पिछले मंगलवार को बड़ा मंगल था, हनुमान जी का भंडारा था, कहीं भी रोड जाम हुई रही हो दिखा दे। सबसे ज्यादा तो नेता लोग रोड जाम करते हैं, जनता राजा है जो चुनती है इनको भेजते हैं, चलो हम आपको सिंहासन दे रहे हैं। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं ना कि सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। नहीं देखिए, उसमें बिल्कुल नहीं। हाँ, ये चीज है कि कानून जो है एक समान होना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब हमारे देशवासी हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी तो एक ही धर्म के लिए कहते हैं। नहीं, एक धर्म के लिए कहते हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से कानून जो है वो सबके लिए होना चाहिए। कानून किसी एक के लिए नहीं है, ना कानून संविधान किसी एक के लिए है। लेकिन संविधान भी जो है, कानून भी जो है, ये यहाँ बड़े के लिए अलग है, मझले के लिए अलग है, छोटे के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। गरीब चला जाएगा, 4 घंटा बैठा रहेगा एप्लीकेशन लेकर के, कोई उसका अधिकारी सुनेगा नहीं। अमीर चला जाएगा, अरे कुर्सी दी जाएगी बाकायदा, चाय पिलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा। तो कानून एक जैसा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून जो है सबके लिए अलग अलग। इस तरीके का बयान विशेष समाज के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं देखिए, बयान जो दिए हैं, नमाज हो या कुछ भी हो, वो रोड बनी है आने जाने के लिए। कोई मरीज आ गया, कोई बीमार आ गया, कोई गरीब आ गया, किसी कारणवश से, तो रोड जाम नहीं होना चाहिए। रोड जाम होना नहीं चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम सारे मैदान हैं, ऐसे कोई तकलीफ है तो वो आप कह दो कि भैया फला मैदान आवंटित है, आप चाहते हो तो वहाँ अपनी जमात लगा लो। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। हाँ, कानून सबके लिए। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन जिस तरीके का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निकल के सामने आया है, उसको लेकर सियासी माहौल गर्म बना हुआ है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।